नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ पर हम आपको सही और ज़रूरी मेडिकल जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी या कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डॉक्टर्स साइंटिफिकली बैक्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी से शेयर करते हैं और आगे भी ऐसी ज़रूरी मेडिकल इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कैल्शियम हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट होता है और इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैल्शियम की कमी या हाइपोकैल्सीमिया कब कहते हैं, कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं, यानी कब आप सस्पेक्ट करें कि आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, आपको कब डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट में क्या होता है, कैल्शियम सप्लीमेंट लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा 8.5 मिलीग्राम पर डीएल यानी कि 8.5 मिलीग्राम पर डीएल से कम होती है और आयनाइज्ड कैल्शियम की मात्रा 4.6 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, यानी कि कैल्शियम की कमी कहते हैं। शरीर का 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में मिलता है, यहाँ पर स्टोर रहता है। शरीर के बहुत सारे टिश्यूज, मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कैल्शियम पर निर्भर करती है। कैल्शियम हमारी नर्व के फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट और खून का थक्का जमाने में भी कैल्शियम का महत्वपूर्ण रोल रहता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यानी कि आंतों की जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है उससे होता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं, कब आप सस्पिशियस हो कि आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी यानी हाइपोकैल्सीमिया के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं पैरों में बाइंटे आना, थाइज और पिंडलियों में दर्द रहना, कमर और हिप में दर्द रहना, हाथ पैरों में सूनापन, झंझनाहट का होना, होठों के चारों तरफ सूनापन, जलन और झंझनाहट का होना, थकान रहना। कुछ पेशेंट्स में स्किन ड्राई रहती है, स्किन में एक्जिमा और सोरियासिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आपकी नाखून यानी कि नेल्स ड्राई और कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से टूटते हैं। इसके अलावा बालों का रूखापन, निगलने में तकलीफ होना भी कैल्शियम की कमी से हो सकता है। पेशेंट को कई बार कैल्शियम की कमी से आंखों में मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट भी हो सकता है। शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तब शरीर दूसरी जगह से जहां कैल्शियम ज़्यादा स्टोर्ड है वहां से लेने लगता है, जैसे कि दांतों और हड्डियों से, और ऐसा होने से दांत और मसूड़े खराब होने लग जाते हैं, दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और हड्डियों में जब कैल्शियम कम हो जाता है तो उसे ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। और जब कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और ऐसी हड्डियों में फ्रैक्चर आसानी से हो जाते हैं। अगर लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है पेशेंट को और ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी पेशेंट को हो सकती है, जिसमें हड्डियां गलने लग जाती है और ख़राब हो जाती है। पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम लेडीज़ के में इसके लक्षण भी कैल्शियम की कमी से बढ़ जाते हैं। कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से मूड डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर डिफिशिएंसी सीवियर है तो हार्ट में एरिथमिया यानी कि हार्ट का जो धड़कना है वो गड़बड़ हो सकता है। पेशेंट को सीजर यानी कि मिर्गी के दौरे आ सकते हैं और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट के लिए फेटल है, लाइफ थ्रेटनिंग है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है। एक नॉर्मल एडल्ट का कैल्शियम के लिए आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे और यह डिपेंड करता है आपकी एज पर, यानी कि एक नॉर्मल अडल्ट को इतना कैल्शियम रोज अपनी डाइट में लेना चाहिए। ओल्ड एज में बढ़ती उम्र के साथ यानी आंतों से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है और हड्डियां कैल्शियम को लूज करना भी स्टार्ट कर देती है। अगर फीमेल्स की बात करें तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल ट्रीटमेंट और मेनोपॉज के बाद भी कैल्शियम की कमी हो सकती है और ये सब डिपेंड करता है हार्मोन्स की वजह से। अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है या आपकी स्टमक की कोई सर्जरी हुई है तब भी आपको हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। कुछ दवाओं से भी कैल्शियम की कमी होती है, जैसे कि जो लोग थायराइड की दवाई ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या डायरेटिक्स
जैसी मेडिसिन लेते हैं तो उन लोगों में भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है यानी कि मिल्क एलर्जी है, वह दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों में भी कैल्शियम की कमी पाई जाती है। कुछ जेनेटिक बीमारियों में भी कैल्शियम की कमी पाई गई है, जिनमें कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और हाइपोकैल्सीमिया अल्टीमेटली पेशेंट में डेवलप हो जाता है। और जब यह लक्षण लेकर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तब वह आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। डॉक्टर आपका डाइटरी पैटर्न भी पूछ सकते हैं और इसके बाद आपको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी एडवाइस करे जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम लेवल्स देखे जाएंगे, आयनाइज्ड या फ्री कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी के लेवल्स, ये सब आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में चेक करे जाते हैं। और इन ब्लड की जांचों के अलावा कई बार आपकी बोन डेंसिटी चेक करने के लिए आपका डेक्सा टेस्ट करा जाता है, जिसे डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेट्री भी कहते हैं। इस टेस्ट से आपकी जो हड्डियां हैं वो अगर कैल्शियम लूज कर रही है तो उसका पता लगाया जाता है। अगर इस टेस्ट में आपकी बोन डेंसिटी कम आई है तो आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर ट्रीटमेंट रखना है और उनकी फॉलोअप में भी रहना है। अगर कैल्शियम की कमी माइल्ड है तो आप अपनी डाइट में कैल्शियम फूड लेकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और कैल्शियम रिच फूड्स में आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, पनीर, चीज़, दही, अंडे। इसके अलावा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, ऑरेंजेस, अंजीर, ब्रोकली, टोफू, सोय मिल्क, पालक, फोर्टिफाइड सीरियल्स जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स और म्यूजली। इसके अलावा नट्स और सीड्स जैसे कि बादाम, तिल, ये सब। और इनके अलावा नॉन-वेज सोर्सेज जैसे कि चिकन, मटन और फिश भी कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। अगर कैल्शियम की कमी सीवियर है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कई फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट इत्यादि। बाज़ार में कैल्शियम 2 तरह की टैबलेट्स में उपलब्ध है, नॉर्मल टैबलेट्स और चुएबल टैबलेट्स। इन टैबलेट्स में विटामिन डी के साथ कैल्शियम दिया जाता है, क्योंकि विटामिन D3 कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसे कराने में मदद करता है। यह कैल्शियम सप्लीमेंट आपको डॉक्टर दिन में 1 से 3 बार लेने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। और आपको कैल्शियम की टैबलेट दिन के खाने के बाद लेनी चाहिए, क्योंकि पेट के एसिड की मदद से कैल्शियम, खासकर कैल्शियम कार्बोनेट, एब्जॉर्ब हो पाता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा सॉल्ट है कैल्शियम सिट्रेट, इसे खाली पेट भी लिया जा सकता है, पर फिर भी खाने के साथ में ही कैल्शियम सप्लीमेंट्स को आप लें, क्योंकि इससे इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। पर आपको ध्यान रखना है कि फाइबर इस डाइट के साथ कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फाइबर्स कैल्शियम को अपने साथ बांध लेते हैं और इससे कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैल्शियम लेने से किडनी स्टोन हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो कैल्शियम से किडनी स्टोन होने का जो खतरा है वो बहुत रेयर है, ये एक बहुत रेयर साइड इफेक्ट है। पर फिर भी अगर कैल्शियम आप दिन में ले रहे हैं तो जो किडनी स्टोन का जो खतरा है वो और भी कम हो जाता है। और इसके अलावा रिसर्च में ये पाया गया है कि कैल्शियम लेने के जो फ़ायदे हैं उन लोगों में भी देखे गए हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। इसके अलावा जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, यानी कि जिन्हें लकवा हुआ है, उन पेशेंट्स में भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स फ़ायदेमंद पाया गया है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम लेने से जो होने वाले बच्चा है उसकी हड्डियों का डेवलपमेंट अच्छा होता है और जो प्रेग्नेंट मदर है उसे भी फ्यूचर में जो वीक बोन्स का जो खतरा रहता है वो कम रहता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज और फॉर्म में ले रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स रेयर होते हैं, पर कुछ लोगों में गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसे लक्षण देखे गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखे गए हैं। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर से राय लें और अपने कैल्शियम सप्लीमेंट को चेंज करवा सकते हैं। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव लाने होंगे, जैसे कि फिजिकली आप ज़्यादा एक्टिव रहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, जिससे कि जो मसल मास है वो अच्छा रहे। इसके अलावा आप रोज़ मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट 25 से 30 मिनट के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आप तेज़ कदमों से चलें। इसके अलावा साइकिल चला सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको कोशिश करना है कि आप बैलेंस डाइट लें, जिससे कि आपके शरीर को हर प्रकार का ज़रूरी न्यूट्रिएंट मिले।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। टेक केयर।